हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत युग की स्थापत्य कला के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में। और मैं सिद्धांत मिश्रा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ हिस्ट्री में, और हमने सल्तनत का अपना राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया है। तो याद हम जो अध्ययन करेंगे आज, उसमें स्थापत्य के जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में, जो कितना उसमें कौन सी शैली का कैसा समावेश है वो देखेंगे। और साथ ही साथ हम अपने गुलाम वंश में जितना भी स्थापत्य, जैसे कुतुब मीनार है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, या अतारकिन का दरवाज़ा है, या बलबन और इल्तुतमिश के मकबरे हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये हमारा जो आज का अध्याय है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आजकल कला और संस्कृति से भी ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं, चाहे यूपीएससी हो और चाहे नेट का एग्ज़ाम हो। आजकल वो राजनीतिक इतिहास से उतने प्रश्न नहीं उठाते जितने कला और संस्कृति से उठाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सल्तनत स्थापत्य के मुख्य तथ्य और उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। पहले इस स्थापत्य कला में चूना और गारे का इस्तेमाल होने लग गया सीमेंट के रूप में। और ये जो चूना और गारे का इस्तेमाल है, इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी विस्तृत इमारतों का निर्माण किया। मतलब अब जो इमारतें बनी वो काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी, मतलब आप देखेंगे तो हैवी इमारतें जो बन रही हैं, हैवी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, वो इसकी वजह से हो पाई, क्योंकि अब यहाँ से चूना और गारा जो है वो सीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाने लग गया। अभी तक जो हम देख रहे थे हिंदुओं की, अगर हमने इससे पहले की जो स्थापत्य कला अगर पढ़ी हो, तो हम देखते हैं जो मंदिर बनते थे, जो मंदिर निर्माण होते थे, उनमें ऊंचे ऊंचे शिखर होते थे, लेकिन वो ज़्यादातर एकाश्म पत्थर के होते थे। मतलब एक ही पत्थर को ऊपर से या नीचे से तराश के बनाया जाता था, जिसकी वजह से जो चौड़ापन है किसी भी इमारत में वो इतना ज़्यादा उसको नहीं पाया जाता था। लेकिन अब ये जो चूना और गारे का जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उससे क्या है, अब हम ये दो ईंटों को, छोटे छोटे ईंटों को जोड़ के काफ़ी एक विस्तृत इमारत को तैयार किया जा सकता था। दूसरा, इनका मुख्य एक तथ्य ये था कि अब इन्होंने मेहराब, यहाँ से भारत में मेहराब और गुम्मद का प्रयोग शुरू हो गया। जबकि ये जो मेहराब और गुम्मद है, ये तुर्की या मुस्लिम आविष्कार नहीं था, ये इन्होंने अरबों से सीखा था। ये जो अरब थे, अरबों ने इसको रोम से सीखा था और इसको विकसित करके इन्होंने अपना लिया था। अब ये जो फोटो दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ये मेहराब है, ये मेहराब है, और इसके फाउंडेशन दी जाती है, पिलर बनाए जाते हैं, इस तरह से खंबे बनाए जाते हैं, और उन खंबों पे मेहराब को टिकाया जाता है। इसमें एक बीच में की स्टोन होता है, जो ग्रे कलर से आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने शेड कर दिया है। ये की स्टोन होता है। इसकी वजह से जो भार है वो संतुलित मात्रा में इन दोनों खंभों पे, इसके अगल बगल के खंभों पे आ जाता है, और ये की स्टोन इसको बोलते हैं। और ये इस मेहराब में काफ़ी महत्वपूर्ण एक वैल्यू रखता है, अपनी महत्वपूर्ण इसकी एक योग्यता है। इसके अलावा इन्होंने ऊंची ऊंची मीनारें बनाना शुरू किया। और ऊंची ऊंची मीनारें बनाने का जो तात्पर्य है वो इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे इनके इस्लाम में जो नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें अगर लोगों को बुलाना है समय पे, तो वहाँ पे मौलवी जाके, उस समय लाउड स्पीकर तो थे नहीं, तो आवाज़ दूर तक कैसे जाए, सबको कैसे सूचित किया जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। तो मीनारों के ज़रिए जो है आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाया जाता था। तो ये चारों दिशा में, आप जैसे आपने ताजमहल भी देखा होगा, तो ऊँची ऊँची मीनारें बनी हैं चारों तरफ, या चार मीनार देख लो आप हैदराबाद का। तो ये मीनार का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकलता है कि मीनार से आवाज़ को काफ़ी दूर तक पहुंचाया जा सकता है और इबादत के लिए लोगों को सूचित किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने मेहराबी दांतदार छतें बनाई, और इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहा गया है। जॉन मार्शल जो है, उन्होंने इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहा है, क्योंकि इसमें विदेशी शैली जो है, अब जैसे हमने देखा कि रोम से उन्होंने मेहराब को सीखा और भारत में आके इस कला को विकसित किया, तो विदेशी शैली तो इसमें है ही है, लेकिन ये भारत में आने के बाद शुद्ध इस्लामिक नहीं रह सकती है। और इस पर अन्य कला का भी प्रभाव पड़ा, जैसे हिंदुओं की कला का प्रभाव पड़ा, बौद्ध और जैन की कला का भी इस पर प्रभाव हमको देखने को मिलता है, और ईरानी शैली का भी मिश्रण इसमें हमको देखने को मिलता है। तो जो भवनों की जो साज सज्जा थी, उसके लिए इन्होंने अरबेस्क एक शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अरबेस्क और कूफी शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये अरबेस्क और कूफी शैलियाँ क्या है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये उर्दू में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये शैली है एक कूफी शैली, इस तरह से नस्तलिक शैली एक होती है, बहुत सारी शैलियाँ हैं।
जैसे अभी हम क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश में, अगर हमको ए लिखना है तो हम ए ऐसे ना लिख के हम ए कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरह से उर्दू के जो अक्षर हैं उसको थोड़ा सा स्टाइल से दे के उसको उस तरह से लिखना, उसको अंकित करना, ये अरबेस्क कहलाता है। और सॉरी, ये कूफी शैली कहलाती है। और अरबेस्क क्या है? अरबेस्क जो है, अब इस्लाम में क्योंकि सजीव जीवों का चित्रण करने की मनाही है, क्योंकि तो इसलिए वो जो सजावट करते हैं वो फूल पत्ती बेलों से सजावट करते हैं, या फिर कोई ज्यामितीय आकार बनाएंगे। जैसे आपको इस वाली पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे ज्यामितीय आकार बने हुए हैं। और इस वाली फ़ोटो को अगर आप देखें तो ये फूल पत्ती की एक बेल बूटा जो है उस तरह से बना के इसको सुंदरता इसकी बनाई जाती है। और इसी के साथ ये कुरान की आयतें भी उत्कीर्ण कर दिया करते थे। और जो कुरान की आयतें हैं वो कूफी या नस्तली या किसी और शैली में ये उसको उत्कीर्ण करते थे। तो ये जो फूल पत्तियों और जामातीय आकारों से जो ये साज सज्जा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये कुरान की आयतें उस पर उत्कीर्ण कर रहे हैं, ये अरबेस्क कहलाता है। इसको एक टर्म दिया गया है अरबेस्क। साथ ही जो है इसके साथ हमको देखने को मिलेगा कि घंटी, कमल या स्वास्तिक जैसे जो हिंदू चिन्ह हैं उनको भी इसमें जगह दी गई है। जो इसके अरबेस्क का जो एक स्टाइल है साज सज्जा का, या जो हम देखेंगे अभी स्थापत्य कला सल्तनत कालीन की है, तो उसमें कमल, स्वास्तिक ये सब भी देखने को मिलते हैं। हिंदू चिन्ह जैसे कमल का फूल दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला भी कहा गया है। जॉन मार्शल कहते हैं कि जो हिंदू मंदिर थे और जो मुस्लिमों की मस्जिदें थी उनमें मिलती जुलती एक ये बात थी कि दोनों में एक खुला आंगन हुआ करता था। मतलब बहुत ही बड़ा आंगन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मंदिर है और बड़ा सा एक आंगन है, इधर मंदिर बने हुए हैं या मस्जिद बनी हुई है। तो आंगन एक बहुत बड़ा दोनों ही में आपको देखने को मिलता था। और चारों तरफ उनके कमरे हुआ करते थे, जैसे मंदिरों में भी आपने देखा हो तो चारों तरफ आंगन के कमरे रहेंगे जहाँ पे साधु सन्यासी लोग रहते थे। तो इसलिए जॉन मार्शल कहते हैं कि इसलिए जो मंदिर थे उनको बड़ी सरलता से मस्जिद में बदला जा सकता था, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है, बस शिखर गिराना है और मेहराब और गुम्बद खड़ी कर देनी है, बाकी आंगन और खंबे तो पहले से लगे हुए हैं। तो जिसके कारण प्रारंभ में तुर्की सुल्तानों ने मस्जिद बनाने के लिए हिंदू और जैन मंदिरों की पटी हुई छत गिराकर उनकी जगह बस गुम्बद और मीनार बना दी। हम देखते हैं, अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे। मामलूक शैली का स्थापत्य हम देख लेते हैं। अच्छा, इस पूरे स्थापत्य सल्तनत कालीन स्थापत्य को हम भागों में पढ़ेंगे। आज हम केवल मामलूक शैली जो मतलब मामलूक वंश था उसकी जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम खिलजी, फिर तुगलक और आखिरी में सैयद और लोदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मामलूक शैली का स्थापत्य देख लेते हैं। इसमें क्या क्या निर्माण कार्य हुआ है। कुवत्तुल इस्लाम बनाई है, कुतुब मीनार बनाई है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तीनों बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा और तारकीन का दरवाज़ा, ये बनाया है इल्तुतमिश ने। इसके बाद अंतिम होता है बलबन का मकबरा, ये बलबन ने खुद अपना मकबरा बनवाया है। और इमारतों में स्तंभों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको इससे पहले वाली स्लाइड में। इमारतों में जो स्तंभों का प्रयोग हुआ है वो मंदिर के मालूम होते हैं। और अब हम अपने सबसे पहले जो इमारत है कुवत्तुल इस्लाम, जो भारत में बनी सबसे पहली सल्तनत कालीन इमारत है, इसको 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, जो हमने अभी अपनी जब राजनीतिक इतिहास पढ़ा था तो पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि किस तरह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराई के युद्ध में हरा देता है 1192 में। तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद किलाए राय पिथौड़ा दिल्ली, पुरानी दिल्ली को कहते हैं, के समीप महरौली एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य और इस्लाम को प्रतिष्ठित करने के लिए इसका निर्माण कराया है। तो मतलब एक तरह से अब यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये एक पिलर दिख रहा होगा, स्तंभ, ये गुप्त स्तंभ है, गुप्तकालीन। और इसकी एक खासियत है, जब मैं कभी प्राचीन भारत पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो अभी इसकी खासियत केवल इतना जान लीजिए कि इसमें आज तक जंग नहीं लग पाई है और ये काफ़ी पुराना है, तो इसकी मेटलर्जी काफ़ी अच्छी है। और इसी प्रांगण में इस कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण 27 जैन मंदिरों को ध्वंस करके किया गया था। अब जैसे आप देखिए, ये कुतुब मीनार आपको दिख रही होगी, कुतुब मीनार के
इस तरफ ये इस मस्जिद का एंट्रेंस है, इसका प्रवेश द्वार है, जहाँ पे ये पिलर गुप्तकालीन है। इसके अलावा ये जो खंबे आपको दिख रहे होंगे मस्जिद के, ये पूरे के पूरे जैन मंदिरों को के खंभों को ही यूज़ कर लिया गया है। और ये फ़ोटो मैंने खुद खींची है, ये वाली क्लिक की थी। तो ये जो पिलर है ये जैन मंदिर का ही पिलर है और इसी को इस्तेमाल किया गया है इस मस्जिद को बनाने के लिए। और इसका पूर्वी प्रवेश द्वार था, उस पर एक गुंबद हुआ करता था। यहाँ पे एक गुंबद था, हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो ये भग्नावस्था में है और ये ढह चुकी है मस्जिद। और इस पे पूर्वी प्रवेश द्वार पे गुंबद था। इसके स्तंभ, छत, तोरण, मतलब ये जो स्तंभ है और इसकी छत और जो तोरण है, तोरण जो द्वार होता है, वो ज्यों के त्यों मंदिर से लाकर रख दिए गए हैं। इसलिए इसको वास्तुकला का ठोस नमूना ना कहकर हम विभिन्न शैलियों का संग्रह मात्र कह सकते हैं। और जब ये मस्जिद बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद 1230 में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दुगना कराया। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इल्तुतमिश ने इसको बड़ा कराया था। और आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसके इबादत खाने को और अधिक बड़ा किया। तो यहाँ से MCQ बन जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से या उसके निर्माण कार्य या उसके निर्माण और उसके रख रखाव से कौन कौन सुल्तान जुड़े हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन, ये तीन इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं। अब आप ये देखिए, इस मस्जिद में जो स्तंभ है, सबसे आखिरी जो पिक्चर है दाहिनी तरफ, ये यहाँ पे आपको अलंकरण दिख रहा होगा। ये पूरा अलंकरण जो है ये जैन मंदिर, और बाद में ये जैन मंदिर हिंदू मंदिरों में परिवर्तित हुए थे। तो ये अलंकरण पूरा का पूरा हिंदू शैली और हिंदू स्थापत्य कला से ही पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही इसमें इस्तेमाल कर लिया गया है। अब हम आते हैं सबसे रोचक जो इमारत है, कुतुब मीनार, जो सबसे ज़्यादा मनमोहक इमारत जिसको हम कहते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार। ऐबक ने इसको 1206 में इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन वो इसकी पहली मंजिल, अब इसमें देखें अगर हम गिने तो कितनी मंजिल हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4 और 5, इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। इसमें पहली मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और आगे की मंजिलों बना पाता, इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। और इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें जोड़ी थी। लेकिन ये जो अभी जो वास्तविक पिक्चर दिख रही है, इसमें जो प्रथम 3 मंजिल हैं ये इल्तुतमिश की हैं, बाकी की 2 मंजिल इल्तुतमिश की नहीं है। जबकि जब ये कुतुब मीनार बननी शुरू हुई थी तो पहली मंजिल तो ऑलरेडी बना दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके बाद इल्तुतमिश ने 3 और जोड़ी थी, तो मतलब 4 मंजिलें हो चुकी थी। लेकिन बिजली और तूफान आया कालांतर में और चौथी मंजिल जो थी वो गिर गई और फिरोज तुगलक ने इसकी जगह 2 और मंजिल बनाकर इसको 5 मंजिल बना दिया और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर इसको ऊंचा कर दिया। अब मतलब जब पहली मंजिल बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद 3 मंजिल इल्तुतमिश ने जोड़ी तो इसमें 4 थी, लेकिन चौथी मंजिल गिर गई तो इसमें फिर ये 3 रह गई। अब ये जो 3 मंजिल हैं ये आपको दिख रही होंगी एक ही तरह की हैं और आखिरी की 2 मंजिल भिन्न तरीके की दिख रही होंगी, इनमें रंग भी अंतर है और जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी अलग है। ये पूरा का पूरा जो बनी है 3 मंजिल ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है। आखिरी की 2 मंजिल अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आखिरी की जो 2 मंजिल हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई, लेकिन जो 5वीं मंजिल है सबसे ऊपर वाली, इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने आगे चल के फिर से कराई थी। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि कौन कौन सुल्तान इससे जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सीधी खड़ी मीनार है और सुंदर अक्षरों से इसमें लेख लिखे हुए हैं। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक की थी जब मैं दिल्ली गया था कभी। ये देखिए आप, इस तरह से अगर आप इस पिक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको उर्दू में या अरबिक में लिखे हुए कुछ लेख दिखेंगे। तो ये इसकी एक विशेषता है, ये सारी इमारतों में है ऐसे लेख लिखे हुए हैं और इसमें छज्जे बने हुए हैं। ये जो छज्जे बने हैं ये भी इसकी एक विशेषता है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि ये मूलतः हिंदू भवन था, जिसका निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान ने विजय स्तंभ के रूप में इसको निर्माण कराना चाहता था। और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो इसका निर्माण इसलिए कराना चाहता था कि जिससे उसकी बेटी जो है वो इस इमारत पे चढ़ के, ऊपर से चढ़ के और यमुना का दृश्य देख सके। तो ऐसे भी संकेत हमको बहुत सारे विद्वानों ने दिए हैं। लेकिन जो जॉन मार्शल ने, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है काफ़ी, जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय ये आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे,
तो इन्होंने इस बात का खंडन किया है, ये जो मत है इसको इन्होंने, जॉन मार्शल ने खंडन कर दिया इसका, और इन्होंने खंडन इस आधार पे किया है कि ये जो कुतुब मीनार है इसकी जो संपूर्ण रचना है और जो अलंकरण है ये इसको पूर्ण इस्लामी मानते हैं और इसमें हिंदुओं के तत्व को इतना नहीं देखते। तो इस आधार पे इन्होंने इसको खंडित किया है जॉन मार्शल ने। अब कुतुब मीनार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। इसकी जो प्रथम 3 मंजिल हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया और बताया कि प्रथम 3 मंजिल जो हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, और ऊपर की जो 2 मंजिल जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी वो बनी हैं सफ़ेद बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। और जो इसकी दूसरी मंजिल है वो सबसे ऊंची है और 5वीं जो है वो सबसे कम है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, दूसरी मंजिल सबसे ऊंची है और 5वीं जो है वो सबसे छोटी है ऊंचाई में। पत्तियों और शीर्ष में संगमरमर का प्रयोग किया गया है और मीनार पे अंकित एक लेख के अनुसार इसका वास्तुकार जो है उसका नाम है फजल इब्न अबुल माली। तो ऐसा एक मतलब इसी मीनार पे एक लेख लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि इसका जो वास्तुकार था वो फजल इब्न अबुल माली था। अब हम आते हैं जो एक मस्जिद बनाई थी अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का अंतिम निर्माण कार्य था जो उसने मतलब अंतिम निर्माण कार्य शुरू तो नहीं कह सकते, लेकिन निर्माण कार्य जो था वो कुतुब मीनार से पहले शुरू किया था, लेकिन दूसरी मस्जिद है। और पहली मस्जिद जो हमने देखी कुव्वतुल इस्लाम, उसके बाद इसने ये अजमेर विजय के बाद इसका निर्माण जो है मोहम्मद गौरी के आदेश पे इसने शुरू किया था। और पर्सी ब्राउन जो है एक इतिहासकार थे, जब शासन था अंग्रेज़ों का उस समय, उन्होंने इसके अनुसार उनके अनुसार इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगा करता था, तो इसलिए ये कहते हैं कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम पड़ गया। और जो जॉन मार्शल है वो ऐसा कहते हैं कि 2.5 दिन में ये मस्जिद बनके तैयार हुई थी, बाद में हालांकि उसको संशोधित करके कहते हैं कि 2.5 साल में बनी, इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी विस्तृत मस्जिद दिख रही है हमको और कुव्वतुल इस्लाम से काफ़ी बड़ी भी है। इसमें हमको मेहराब दिखेंगे, ये प्रवेश द्वार हैं और एक मुख्य मेहराब है जो बाकी और मेहराबों और प्रवेश द्वार से बड़ा है। और इसके ऊपर सबसे यहाँ जो एक इमारत जहाँ ख़त्म होती है उसके ऊपर यहाँ पे एक बांसुरी नुमा एक स्तंभ तरह का या मीनार हम कह सकते हैं बनी हुई है। ये भी जो मस्जिद थी ये भी पहले एक मंदिर थी, ये एक पहले सरस्वती मंदिर हुआ करती थी जिसको चौहान वंशी विग्रहराज या हम बोल सकते हैं बिसल देव भी नाम इनका है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण किया था। और जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं स्तंभ, अब ये जो फोटो देखेंगे तो इसमें यहाँ पे स्तंभ बने हुए हैं और ये जो स्तंभ हैं इनमें भी हमको वैसा ही अलंकरण मिलता है। हिंदू स्थापत्य कला यहाँ पे एकदम सामने दिख रही है। और ये जो छत है इसकी ये भी हिंदुओं की बनाई हुई या सरस्वती मंदिर की ही छत है। और इसमें अभी भी हरिकेली नामक नाटक है जो ये बीसल देव ने रचा था। तो ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि बीसल देव ने कौन सा नाटक रचा। तो हरिकेली नाम का एक नाटक है जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव आप कह सकते हैं उन्होंने रचा था। उसकी 75 यानी 75 पंक्तियाँ इस पे अभी भी उत्कीर्ण हैं जो हमको स्तंभों पे और देखने को मिल जाएगी। और शैली और रचना में ये कुव्वतुल इस्लाम से काफ़ी मिलता जुलता था, और लेकिन ये अधिक विशाल और सुंदर है उससे। और इसको भी इल्तुतमिश ने विस्तृत कराया और कालांतर में मतलब अब जब इसको, क्योंकि ये अजमेर में है और हमने जब राजनीतिक इतिहास पढ़ा था तो देखा था किस तरह से राजस्थान का जो इलाका है वो सल्तनत के अधीन हर समय नहीं रहता। तो जो जितने भी बाद के शासक हुए राजपूताना शासक, उन्होंने इस मस्जिद की कोई ऐसी देख रेख नहीं करी है। लेकिन कालांतर में एक मराठा हुआ दौलत राव सिंधिया, उसने इस मस्जिद के केंद्रीय गुंबद को फिर से बनवाया था। तो ये एक यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य है, मराठा दौलत राव सिंधिया जो हैं ये इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं अजमेर में, इस मस्जिद से। अब आते हैं इल्तुतमिश के बनाए हुए इमारतों पे। सबसे पहले इल्तुतमिश ने जो इमारत बनाई इसका नाम है सुल्तानगढ़ी यानी कि एक मकबरा है ये। उसने अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में इसको बनाया था। और एक कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलकापुर में दिल्ली में है। अच्छा, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी इमारत कहाँ है। जैसे
2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो दिल्ली में नहीं है, वो अजमेर में है। कुतुब मीनार और कुबतुल इस्लाम एक ही प्रांगण में है, एक ही परिसर में है, और आगे चल के इलाही दरवाज़ा भी उसी परिसर में बनता है, महरौली में। और ये जो इल्तुतमिश का ने जो इमारत बनाई है सुल्तानगढ़ी, ये है कुतुब मीनार से कुछ 3 मील दूर मलकापुर में, लेकिन दिल्ली में ही ये मकबरा है। लेकिन इसको क्योंकि अब जैसे फ़ोटो में देख रहे होगे आप, काफ़ी ऊंचे स्थान पे बनाया हुआ है, उठा हुआ है काफ़ी, यहाँ पे इसकी जो कुर्सी है इतनी ऊंची है। तो इसको क्योंकि ऊंचे स्थान पे होने के कारण और ये 4 दीवारी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये मकबरा, ऐसा लगता है कि ये दुर्ग है, ऐसा मतलब फोर्ट टाइप का देखने में लगता है ये। और कहीं कहीं भूरे पत्थर की जगह संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। जैसे अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा भूरा पत्थर है, लेकिन ये बीच में हमको संगमरमर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का। इसके अधिकांश भागों की सजावट जो है वो शुद्ध हिंदू है। तो यहाँ पे भी हमको हिंदू इस्लामिक यानी इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है इंडो इस्लामिक, वो देखने को मिल रही है। अब ये इल्तुतमिश ने अपना ही एक मकबरा बनवाया था खुद का 1234 में, क्योंकि मुस्लिम शासक आप बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो अपना खुद का मकबरा बनवाते हैं, और ज़्यादातर जो है वो किसी सूफी संत की मज़ार के बगल में बनाते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते थे कि इनमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह सबको जो है कब्र से निकाल के सबके गुनाहों का हिसाब किताब करेगा उस समय। क्योंकि अगर मैं सूफ़ी के बगल में, मतलब अब क्योंकि सूफ़ी ने तो इतने ज़्यादा पाप नहीं किए होंगे, तो सूफ़ी किसी सूफ़ी संत के बगल में अगर मेरी कब्र है तो अल्लाह अगर मुझे उठाएगा तो हो सकता है मुझे थोड़ी रियायत दे दे। तो इसलिए ये अपने मकबरे भी बनवाते थे और कोशिश ये करते थे कि सूफ़ी संत की मज़ार के आसपास ही बनाएं। तो ये कुतुब परिसर में, ये भी कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, महरौली कुतुब कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कुतुब मीनार है, कुबतुल इस्लाम, और ये वहीं पे ये भी एक छोटा सा मकबरा स्थित है। अभी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, इतना इसका रखरखाव नहीं हुआ है, काफ़ी इसकी ऊपर की जो गुम्बद थी वो भी टूट गई है। पत्थरों में सफ़ेद संगमरमर की मिलावट की गई है इसमें, और भीतरी भाग में कुरान की आयतें, फूल पत्ती और कई प्रकार की ज्यामितीय आकृति उत्कीर्ण है। तो यहाँ पे भी हमको इंडो इस्लामिक यानी हिंदू मतलब इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का नमूना मिलता है। अब इस मकबरे की जो गुम्बद है उसमें एक खासियत ये है कि इसमें प्रथम बार स्क्रीज शैली का प्रयोग किया है। अब ये स्क्रीज शैली क्या होती है, जो वर्गाकार कमरा है उसके कोनों के ऊपरी हिस्से में एक छोटे छोटे मेहराब को बनाया जाता है, और इस तरह से बनाया जाता है कि वो वर्गाकार कमरा जो है अष्टकोण में बदल जाए, और फिर वो अष्टकोण के ऊपर फिर से उसी तरह से वो डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे मेहराब बनाएंगे कि उसको वो अष्टकोण से 16 कोणों में बदलेंगे, और जिस तरह से उसको हल्की सी थोड़ी सी गोलाई मिले जिसके ऊपर वो गोल गुम्बद जो है टिका सके। अब ये इसमें जो एक और स्क्रीज शैली में एक और खासियत ये थी कि इन्होंने जो गुम्बद बनाई इसमें वो घुमावदार सफ़ेद उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये गिर इसलिए जाता है क्योंकि ये जो मेहराब इन्होंने बनाए ये वास्तविक मेहराब नहीं है, ये नकली मेहराब इनको हम बोल सकते हैं। और हमको वास्तविक मेहराब अभी तक किसी इमारत में नहीं, अभी तक जितनी भी इमारतें पढ़ाई हैं उसमें किसी भी इमारत में वास्तविक मेहराब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अतारकिन का दरवाज़ा ये इल्तुतमिश ने बनाया नागौर में 1230 में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। नागौर यानी जोधपुर, जोधपुर यानी राजस्थान, आज के राजस्थान में एक ज़िला है जोधपुर, वहाँ पे नागौर में इसका निर्माण कार्य कराया था। और अकबर का जो बुलंद दरवाज़ा है वो इसी इमारत से प्रेरित है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने बदायूं में जो इमारतें बनाई, इमारतें या निर्माण कार्य किए, वो है हौज शमसी, हौज सुल्तानी, शमसी ईदगाह यानी जहाँ पे नमाज वमाज पढ़ी जाती है या लोग इकट्ठा होते हैं, या और जामा मस्जिद। तो ये जो इसने इल्तुतमिश ने और भी निर्माण कार्य किए दिल्ली से हटके किए हैं और बदायूं में किए हैं। बदायूं में क्यों किए हैं, क्योंकि ये पहले बदायूं का इक़्तिदार हुआ करता था। अब ये हमारी आज की अंतिम इमारत है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये बलबन का मकबरा है, और बलबन ने इसका निर्माण स्वयं कराया था। ये पहली ऐसी इमारत है जो शुद्ध इस्लामी पद्धति पे बनी है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, पहली शुद्ध इस्लामी पद्धति पे बनी कौन सी इमारत है। और वास्तविक मेहराब भी हमको इसी इमारत में पहली बार मिलता है देखने को, लेकिन ये आज की तारीख में एकदम जीर्ण अवस्था में है। मैंने जब आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ाया था तो एक फ़ोटो दिखाई दी, बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा है इमारत ये, इसका इतना ज़्यादा इसको मजबूती से नहीं बनाया गया था। और इसके अलावा बलबन ने
कुश्के लाल और कुश्के सब्ज यानी कि कुश्के लाल यानी कि लाल महल और कुश्के सब्ज यानी हरा महल, इन दो महलों का निर्माण कराया था जो आज की स्थिति में दिल्ली में नहीं पाए जाते। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक लाल महल में हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें याद रखना है, बलबन के स्थापत्य से जुड़ा हुआ है। और बलबन के आगे बलबन के स्थापत्य से कौन दो सुल्तान जुड़े, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने गुलाम वंश के जितने भी स्थापत्य कला हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में सल्तनत काल में जो अगला वंश है यानी जो खिलजी वंश था उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बनाया, अलाई दरवाज़ा वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने अभी तक ये चैनल मेरा लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।